नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने, और आज के सेशन में कंप्लीट देखेंगे डे नंबर 90 की 1000 पजल्स की सीरीज को। ठीक है, बट अभी आप लोग को पता है जरा 2-3 वीडियो में मैं आपको 2 ही पजल्स दे रही हूँ। ठीक है, सो थोड़ा सा अभी कॉपरेट कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को डेली कंटेंट मिल जाए अच्छे से, क्योंकि एसबीआई पीओ बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आज की सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बताना चाहूँगी, वो हमारी ये है कि जैसे कि आप लोग जानते ही हो, अनअकैडमी प्लस के जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस जो है हाइक हो रहा है बहुत। आपके पास में बस 31 दिसंबर तक का टाइम है। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो आई एडवाइज कि आप लोग ले लो यार। अभी जैसे कि आपने देखा कि बहुत अच्छे सिलेक्शन जो है वो अनअकैडमी के प्लस पर से एसबीआई क्लर्क मेंस में गए थे। तो अगर आप भी चाह रहे हो कि आपका भी प्रीलिम से लेके मेंस तक का सिलेक्शन हो, आप प्रीलिम से लेकर के मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कर सको, आपको इंग्लिश, क्वांट, चाहे रीजनिंग, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबका कंप्लीट बैच देखने को मिले, तो आपके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। अब चूंकि 31 दिसंबर से प्लस सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। सो अगर आप चाहते हो तो 31 दिसंबर से पहले कोशिश कीजिए सब्सक्रिप्शन लेने की, एंड यू कैन यूज माई कोड दिव्या YT10। अब आपको देखो कितना अच्छा प्रॉफिट है। मेरे खुद के दो प्लस बैच आ रहे हैं। एक कंप्लीट मॉक टेस्ट वाला जहाँ पे हम लोग मेंस के मॉक टेस्ट करेंगे, प्रीलिम्स के नहीं, किसके करेंगे, मेंस के। इसके अलावा एक हमारा आ रहा है हाई लेवल, जहाँ पे हम लोग हाई लेवल रीजनिंग करने वाले हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, आई सजेस्ट कि आप 6 और 12 मंथ की तरफ जाओ। ठीक है, काफी ज्यादा आपको उससे फायदा रहेगा। अब मेरा कोड क्या है, एक बार आप लोग कोड याद कर लो अच्छे से, DIVYA YT10। इस कोड को यूज करने से आपको यहाँ से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। काफी सारे फायदे होते हैं यार प्लस के। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने लिखे हुए हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, रेगुलर आपको डाउट सेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप ई नोट्स आपके पास में होंगे, मतलब कि पीडीएफ है आपके पास में। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है भाई कि हम कभी कभी लाइव नहीं देख पाते, है ना, तो हम बाद में कैसे देखें, तो वो आपके पास में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, डिस्कशन फोरम है, वीकली क्विजेस है, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि किस तरीके से हमको क्या क्या अप्रोच रखनी है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा आपको इस प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर होने वाला है। ठीक है, सो अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हो। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, और आज की पहली पजल आपकी स्क्रीन पर है। गाइस जल्दी जल्दी कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको।
चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगी। सी 12% है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट डेज में इन लोग का जन्म हुआ है ईयर के, और जो मंथ है वो आपको दे रखी है। सो हमने यहाँ पे जल्दी से 1423 को यार हमको 6 टाइम नोट करना है, क्योंकि टोटल कितने पर्सन है आपके पास में यहाँ पे, टोटल हमारे पास में दे रखे हैं कि 12 पर्सन है, ठीक है। सो हमने कुछ इस तरीके से इसको 6 टाइम्स लिख लिया है, 3, 4, 5 और 6। अब आपको इनको भी दो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि दो दो डेट्स की बात हुई है। और अब आप यहाँ पे लिखोगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। 31 का यूज हुआ है तो लिख लो कि मार्च है, 31 का, मई है, जुलाई है और अगस्त है। अब सॉल्व करेंगे जल्दी से। पहली लाइन में है यू का जन्म एक ऑड डेट पे हुआ है, ठीक है, और ऑड डेट के साथ साथ इमीडिएटली आफ्टर वी बॉर्न। अब देखो, ऐसा नहीं बोला है कि दोनों इमीडिएटली, नहीं, यहाँ बोला है यू एक ऑड डेट पे 23 को है, और ये वी के आफ्टर द मंथ, ये वी के अगले वाले मंथ में है, मतलब कि दोनों के क्या हो जाएंगे, मंथ अलग अलग है, एक दूसरे के बगल वाले मंथ है। पी और एम जो है, यहाँ आप लिख लो डेट्स के बारे में, पी और एम की डेट सेम है, पी एम के बाद में है, सी 14 में है 30 डेज के। सो या तो सी 14 अप्रैल को होगा या फिर 14 जून को होगा, बस, और तो सब 31 के हैं। एच और के जो है वो सेम मंथ में है, हमने अलग से लिख लिया है, और उसके अलावा यहाँ मंथ लिख लेते हैं। और इसके अलावा हमको ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि एच जो है वो सी के बाद में है लेकिन के पहले है। 5% सी एंड वी, तो आई थिंक मेरे हिसाब से हमको सी को उठा लेना चाहिए, क्योंकि 5% है सी और वी के बीच में। सो 1 2 3 4 5 वी, नीचे तो जा नहीं सकता, 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा वी। वी के एकदम अगले वाले मंथ में यू आना है 23 पे, ये डिसाइड हो गया हमारा यहाँ पर यू, ये वाली लाइन डन। आगे हमको पता चलता है सी के बाद में एच के भी है ना। और आपको एक और चीज पता है कि एच के मंथ सेम है। सो या तो एच के इधर आएगा या फिर इधर, यहाँ एच के या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। आगे बढ़ो। एम इमीडिएटली आफ्टर टी, टी के एकदम बाद में एम आना है, ठीक है, और आपको पता है एम के बाद में पी आना है। आगे बढ़ो। इन डिफरेंट मंथ, ओके, एम इमीडिएटली आफ्टर टी है लेकिन मंथ अलग अलग है, तो ये भी हमने लिख लिया यहाँ पर, जिससे हमको याद रहेगा। 4% यू एंड आर, सो 1 2 3 4 ये आर डिसाइड, अब 1 2 3 4 ये आर डिसाइड, मतलब कंफर्म हो गया हमारा एच और के डिसाइड दोनों में, यस, दोनों में हमारे एच और के डिसाइड हो गए। आगे बढ़िए, तो आगे हमको क्या दिया जा रहा था इसके बाद में, एन बिफोर बी, एंड बी के पहले है, ए के बाद में है, कोई भी दो पर्सन सेम डेट पे नहीं है। अब हमारे पास में लाइन थी टी और एम की, दोनों इमीडिएटली है, यहाँ तो हो नहीं सकते अब, है ना भैया, देखो यहाँ भी नहीं हो सकते, यहाँ भी नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि फिर पी का जाएगा। यहाँ हमारे हो सकते हैं और इसके अलावा कहीं नहीं, तो ये हो गया टी और एम। अब m की डेट जो है वो 14, तो आपका p 14 पे आएगा, एक ही खाली है। अब बचेगा आपके पास में a, और उसके बाद में n, और उसके बाद में b। उम्मीद करती हूँ कि सभी को काफी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, पजल नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से स्टार्ट कीजिए और जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। ये एक सिंपल पजल है, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर बनने वाली।
गाइस जल्दी जल्दी कीजिए सभी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करो यार कि आप लोगों के एटलीस्ट कितनी पजल सही गई हैं। चलिए टाइम जो है ओवर हो चुका है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कुछ लोग हैं एक रो में बैठे हुए हैं और उसके बाद में बोला जा रहा है सबसे पहली लाइन में 6 पर्सन ए एंड बी। अब स्टार्ट तो अभी करेंगे नहीं, ठीक है। सो देख लेते हैं पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी लाइन है। 1 पर्सन ई एंड एफ, ठीक है। बी राइट में है डी के, बट नॉट एडजेसेंट टू ई, बी ई के बगल में नहीं है। 4 पर्सन डी एंड डी, ओके दैट इज अ गुड लाइन कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि डी और ई के बीच में 4 पर्सन है। ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए डी के थर्ड लेफ्ट में, ओके लाइन हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मिल ही रही है। सो हम जिसके थ्रू जो है काम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रुक जाते हैं और देख लेते हैं कि और कहाँ काम कनेक्ट करें। The number of person between B and E, same between right of D, 2 person B and C जो है वो D के बगल में नहीं और F एंड में, ये मिली है बेस्ट लाइन। अगर F एंड में है तो इन दोनों प्लेसेस पे हो सकता है। अब F और E के बीच में एक है तो ये हमने E बना लिया, ये वाली लाइन डन। अब आपको पता है D और E के बीच में 4 है, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा D, एंड 1 2 3 4 ये हो गया हमारा D। हमने बहुत आसानी से बना लिया। आगे हमको पता है D से 2 छोड़ के A आना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ आपको पता है D के लेफ्ट में 2 छोड़ के A आना है, ये हमने ले लिया यहाँ पर A। अब आपको पता है इसके बाद में कि अगर हम देखें जितने डी के राइट में हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 उतने बी और ई के बीच में है। सो 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ बनाओगे, मतलब पॉसिबिलिटी हो गई गलत, ठीक है। अब इधर आते हैं, ए और बी के बीच में 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा यहाँ पर आराम से बी। अब आपको पता है कि B और E के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब B के राइट में भी 8, 4 ऑलरेडी है, 4 और ले लो, मतलब दोनों तरफ से बॉक्स हो गए बंद। अब आपको पता है B और C के बीच में 2 है, लेकिन C D के बगल में नहीं आना, सो इस साइड चला जाएगा आपका C। बस हो गया डन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। सो आज की वीडियो में हम 2 ही रखेंगे, इसके बाद में वापस से 2 पजल के संग मुलाकात होती है अभी कुछ देर में ही। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और सीरीज को फॉलो करते रहो। 400 अराउंड पजल जो है कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।